प्रश्न संख्या 4। परिमेय संख्या ए 2/9 बी में है 23/7 सी में है 13/125 और डी में है 7/30 को दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा शांत दशमलव होगा, जांचें। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। हम सभी को बारी बारी से चेक करेंगे कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो कोई भी संख्या जो ऊपर में p/q के रूप में हो और q का मान 2m गुने 5n के रूप में हो तो वह संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम चेक करते हैं तो 2 को हम 2 लिखेंगे और 9 को क्या लिखेंगे, 3 गुने 3। तो यहाँ पे न 2 आ रहा है और न ही 5 आ रहा है। अगर नीचे में 2 और 5 के रूप में आता तो ये हो जाता परिमेय संख्या। 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या आ जाएगा तो वो हो जाएगा अशांत। सबसे पहले हम ए नंबर को जांच करेंगे कि ये शांत है या अशांत। तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या p/q के रूप में हो और q का मान 2m गुने 5n के रूप में हो तो वह संख्या शांत हो जाएगा। यानी बट्टा में 2 के पावर में रहना चाहिए या तो 5 के पावर में रहना चाहिए, या तो कोई 2 अकेले हो या 5 अकेले हो फिर भी शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 को हम 2 लिख दिए और 9 को 3 गुने 3। तो यहाँ पर बट्टा में न 2 आ रहा है और न ही 5 आ रहा है, उसके अलावा क्या आ रहा है, 3। तो 3 जो है एक अशांत संख्या बताएगा क्योंकि न 2 है और न ही 5 है। अब हम बी नंबर को चेक करेंगे तो बी में भी ऊपर में 23 और बट्टा में 7 है। यहाँ भी न 2 के पावर में कुछ है और न ही 5 के पावर में कुछ है, तो ये भी हो जाएगा अशांत। अब हम सी नंबर को चेक करेंगे। सी में कितना है, ऊपर में 13 और बट्टा में हो जाएगा 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5। तो यहाँ पर 13 और बट्टा में 5 का पावर 3 गुना में 2 का पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बट्टा में जो है 5 के पावर में कुछ आया है और 2 के पावर में 0 आया है, तो ये हो जाएगा क्या, शांत। अब हम डी नंबर को चेक करेंगे। यहाँ है 7/30, तो ऊपर में 7 रहेगा और बट्टा में 30 है, तो 3 गुने 2 गुने 5। तो बट्टा में देख सकते हैं 2 और 5 के अलावा क्या आ गया है, 3। अगर ये 3 नहीं रहता तो ये हो जाता शांत। इस 3 के कारण ये हो जाएगा अशांत। प्रश्न संख्या 5। परिमेय संख्या ए में है 3/5, बी में है -9/75, सी में है 7/20 और डी में है 4/15 को दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा अशांत दशमलव में होगा। इसमें कह रहा है कि अशांत संख्या को चुनने के लिए, यानी अशांत परिमेय को चुनना है। तो आइए चेक करते हैं। यहाँ पहला ऑप्शन है 3/5। सबसे पहले हम 3/5 को चेक करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 ही। यहाँ पर देख सकते हैं 5 एक बार आया है, इसके गुना में हम 2 का पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये संख्या क्या हो जाएगा, जब कोई संख्या 5 के पावर में कुछ हो और 2 के पावर में कुछ आ जाए तो ये हो जाता है शांत। अब हम दूसरा को चेक करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 9/75 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 पंचे 25 तिया 75। तो ऊपर में हो जाएगा 2 गो 3, 3 गुने 3 बट्टा में 5 का पावर 2 गुने 3। तो एक 3 इससे कट जाएगा, यानी बट्टा में अगर 5 और 2 के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आए तो वो संख्या क्या हो जाता है, शांत। तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या हो जाएगा, शांत। हमें अशांत को पहचानना है। और तीसरा है 7/20, तो इसको क्या लिखेंगे, 7 बट्टा में लिखेंगे 2 गुने 2 यानी 4 और पंचे 20। तो ऊपर में 7 और बट्टा में 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 1। देख सकते हैं कि यहाँ भी 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या बट्टा में नहीं आया, तो ये भी हो जाएगा शांत। और चौथा है डी नंबर है 4/15। तो 4 को हम लिख सकते हैं
4 और 15 को लिखेंगे 3 गुने 5। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा संख्या 2 और 5 के अलावा बट्टा में 3 आ रहा है। इसी 3 के कारण जो है ये अशांत हो जाएगा। तो हमें अशांत को फाइंड करना था, तो इस 5 नंबर का उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 6, यदि 1/7 बराबर 0.142857 हो तो 2/7, 3/7, 4/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे? 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 1/7, यानी कि 1/7 का मान दिया गया है, जिसे में हम 2 में गुना करेंगे 0.142857, और जब हम इसको गुना करेंगे तो आंसर हो जाएगा कितना? 417582.0। अब 3/7 का दशमलव मान निकालेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 1/7। 3 गुने 1/7 का मान दिया गया है 0.142857। इस पर रेकरिंग है, तो जब इसको हम गुना करेंगे 3 से तो हो जाएगा कितना? 7 या 21, 5 या 15, 2 17, 8 या 24 और 1 25, 3 दूना 6 और 2 8, 4 या 12 का 2 हासिल 1, 1 या 3 और 1 4.0, और इस पूरे पर रेकरिंग, इसमें भी रेकरिंग हो यहाँ पे। अब 4/7 को हम दशमलव में रूप में बदलेंगे, तो 4 गुने 1/7। इसी प्रकार 4 को भी 0.142857 से गुना करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.571428, और इस पर रेकरिंग। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताए कि प्रत्येक का दशमलव प्रकार किस प्रकार का है। यानी इसको चेक करना है कि इसमें कौन शांत है और कौन अशांत है, और यह कौन आवृत्ति के रूप में आ रहा है। यहाँ पहला प्रश्न है 7 का ए में 1/3, 1 में 3 से भाग देना है। सबसे पहले 1 में तो 3 से भाग लगेगा नहीं, इसको 0 पॉइंट लेके इसको 10 बना दिए, 3 तिहाई 9, इसमें से बचेगा 1, फिर इसमें एक 0 लेंगे, फिर 3 तिहाई 9। तो आप देख सकते हैं कि हर बार जो है 1 आ रहा है और उस पर 0 लगा के 3 का रिपीटेशन है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.3 पर रेकरिंग, 0.3 पर रेकरिंग। इसका मतलब है कि ये कभी नहीं कटेगा और हर बार क्या आएगा? 3 आते जाएगा, इसीलिए हम इस पर रेकरिंग दे दिए। और जब कोई संख्या नहीं कटता है कभी भी, तो वो हो जाता है क्या? अशांत। इसका आंसर होगा अशांत। अब दूसरा देखते हैं 7/8 है। 7 का दूसरा में है 7/8, इसमें हम 7 में 8 से भाग लगाएंगे, तो इसको भी 0 पॉइंट लेके 70 बनाएंगे, और 8 सत्ते 56, 8 8 64, बचेगा कितना? 6, 6 पर 0 7, 8 सत्ते 56, बच गया 4, 4 पर 0 40, और यहाँ पर 8 पंचे 40, ये कट गया। जब कोई संख्या दशमलव के बाद भी आगे कट जाता है तो वो हो जाता है शांत। तो 8/7 क्या हो जाएगा? सॉरी, 7/8 हो जाएगा शांत। अब हम 7 का तीसरा को देखते हैं, 7 का 3, जो 5/6 है। 5 में 6 से भाग देना है, 5 में 6 से भाग, 0 दशमलव लेंगे, उसको 50 बनाएंगे। 6 8 कितना हो जाएगा? 48, बचेगा 2, इस पर 0 20,
छह तिहाई 18, बच जाएगा कितना, दो, दो पर 0 20, फिर 6 तिहाई 18, यानी हर बार अब 2 बचेगा और 18 लगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.8 तो आया है, उसके बाद जब 3 आ रहा है तब हर बार 3 ही आएगा, तो इस पर हम 3 पर रेकरिंग डाल दिए। जब कभी भी रेकरिंग आ जाए तो वो संख्या कभी नहीं कटेगा, तो 7 का तीसरा कैंसर हो जाएगा कितना, अशांत, क्योंकि ये कभी कटेगा नहीं, और जब नहीं कटेगा तो हो जाएगा क्या, अशांत। अब प्लस में देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 का आवृत्ति हो रहा है, यानी बार बार 3 आ रहा है। जिस भी प्रश्न में हल निकालने के बाद अगर रेकरिंग आ जाए तो उसमें रेकरिंग को ही आवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर अशांत और प्लस में क्या आ जाएगा, आवृत्ति। इसी प्रकार 1 नंबर के प्रश्न में भी आया था 0.3 पर रेकरिंग, तो ये भी हो जाएगा अशांत कोमा आवृत्ति। और दूसरा तो शांत हो गया था। अब 7 का चौथा बनाते हैं, 36/100, 36/100। 36 को हम लिख सकते हैं 9 गुने 4, और 100 को लिख सकते हैं क्या, 25 गुने 4। तो ये 4 से 4 कट जाएगा। अब 9 में भाग देंगे 25 से, 9 में 25 से भाग देंगे, 0 लिए 90, 25 तिहाई 75 हो जाएगा, बच जाएगा कितना, 15। फिर इस पर एक 0 लिए, और 25 छके हो जाता है 150, ये कट जाएगा। जब कट जाता है तो क्या हो जाएगा, शांत। तो 7 का चौथा का उत्तर हो जाएगा शांत। 7 का पांचवा 2/11, और यहाँ पर हम 2 में 11 से भाग देंगे, 2 में 11 से भाग देंगे, 0 देंगे तो हो जाएगा 20, 11 इकाई 11, बच जाएगा 9, 9 पर 0 90, 11 अट्ठे 88, बच जाएगा कितना, 2, 2 पर 0 20, 11 इकाई 11, बच जाएगा कितना, 9, फिर 0, 11 अट्ठे 88, बच जाएगा 2। तो यहाँ देख सकते हैं कि 0.18 और इस दोनों पर क्या आ रहा है, रेकरिंग, यानी 1 भी रिपीट हो रहा है और 8 भी रिपीट हो रहा है। तो ये भी हो जाएगा क्या, अशांत, प्लस में आवृत्ति। जब कोई संख्या बार बार रिपीट हो तो उसी को क्या कहा जाता है, आवृत्ति। सात का छठा यानी 10/3। अब यहाँ पर 10 में हम 3 से भाग लगाएंगे, 3 तिहाई 9, बच जाएगा 1, यहाँ पर 10 लेंगे और एक 0 डालेंगे, 3 तिया 9, 1 बचेगा, फिर एक 0 लेंगे, 3 तिया 9, 1 बचेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3.3 का रेकरिंग, यानी कि हर बार अब 3 ही आ रहा है। जब कोई संख्या बार बार आवृत्ति हो तो उसी पर रेकरिंग लगा देते हैं। 7 का छठा का उत्तर हो जाएगा अशांत, प्लस में आवृत्ति।